हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 44 तक किया था। क्वेश्चन 45 से मैं फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन 45 करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे ऊपर आप लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2017 और 18 शेयर कैपिटल दिया है बेटा 17 से 19 लाख, 2 लाख से शेयर इशू हो रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 1 नोट्स नंबर में दिया है नंबर 1, तो हम नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 में देखेंगे सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। 2 साल का दे रखा है, पहले 3 लाख था और फिर 6 लाख हुआ। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट इन P&L वर्किंग नोट में लिखते हैं, तो मैं लिख देती हूं डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना, पहले 3 लाख था और फिर कितना हुआ 6, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये हमारा बैलेंस होता है। तो 6 लाख में से 3 लाख गए तो 3 लाख आया। अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन ये चीज हमें मिली तो मैंने वर्किंग नोट में लिख दी। याद है आपको कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसमें हम 4 चीजें प्लस करते थे। डिफरेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एक्स्ट्रा लॉसेस, डिविडेंड पेड। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें भी नंबर 2 12% दिया है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है बेटा 1,12% डिबेंचर जो इशू हुए हैं वो 1 अप्रैल 2017 को, यानी कि जो डिबेंचर्स इशू हुए हैं वो लास्ट ईयर ही इशू हो गए थे। हम बना रहे हैं 17 और 18 का। अभी मैं आपको समझाती हूं, ये देखिए इधर ये 2017 है और ये 2018, ठीक है। आपके डिबेंचर्स पहले थे 4 लाख और फिर आपके डिबेंचर्स कितने हुए बेटा 5 लाख। यहां से यहां कितने के इशू हुए 1 लाख। ये 1 लाख के जो डिबेंचर्स हैं वो 1 अप्रैल 2017 को ही इशू हो गए थे। मतलब 4 लाख पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही सही, और जो ये 1 लाख के डिबेंचर्स और इशू हुए हैं इन पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इन्हें भी 1 साल कंप्लीट हो गया है। मतलब 4 और 1 टोटल कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा 5 लाख। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता तो हम बेस यानी कि 4 लाख पर ही देते, फिर 5 लाख पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। हम ये मान के चलते, एज्यूम करके चलते कि जो 1 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए हैं वो 31 मार्च 2018 को हुए, ऐसा हम एज्यूम करते। लेकिन इन्होंने इंफॉर्मेशन में दिया कि जो 1 लाख के डिबेंचर्स हैं वो पिछले साल ही इशू हो गए थे, इसलिए हमें 4 और 1 5 लाख पर 12% से डिबेंचर्स पे करना है, यानी कि कितने रुपए 60,000। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा था। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग नंबर 3 बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है तो करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर माइनस, करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर माइनस। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का दे रखा है बेटा 2 लाख, तो मैं यहां लिख देती हूं प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कितना 2 लाख। फिर प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, एक्यूमुलेटेड डेब्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है और करंट इन्वेस्टमेंट भी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में जाता है। जिसको अपने सारे बेसिक फंडे क्लियर करने हो ना, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से करे। आप समझें और फिर खुद करके देखें, और फिर क्या गलती हुई वो समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मेरा एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो आ गया, एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो आ गया 5 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं है, डिविडेंड पेड नहीं है, एक्स्ट्रा लॉसेस नहीं है। अब मुझे बनाना होगा सेकेंड इंफॉर्मेशन एडिशनल में दे रखी है कि एक मशीन की कॉस्ट है, कॉस्ट
ऑफ द मशीन कितनी दे रखी है बेटा 80, जिस पे डेप लगा है 40,000, तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई 40,000, और वो 40,000 का आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसको आपने 10,000 के प्रॉफिट पर बेचा है, 10,000 रुपीज प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब 10,000 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या हुई 50। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लास्ट ईयर भी आया है ये, कि इतने रुपए का डेप लगा और उसके बाद हमने उसे प्रॉफिट पर बेचा, तो प्रॉफिट पर बेचा तो प्लस करके सेलिंग प्राइस निकलेगी, और अगर ऐसा बोला कि लॉस पर बेचा तो इसमें से उतने रुपए लॉस माइनस होंगे। सपोज करो इसी क्वेश्चन में बोला होता कि 5,000 लॉस पर सेल किया, तो 40 में से 5,000 लॉस के क्या करते माइनस, और कितने में सेल किया 35, ठीक है, तो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 50। तो मैं जल्दी से मशीनरी अकाउंट भी बना लेती हूं, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है इसलिए मशीनरी अकाउंट भी बनेगा। तो हम मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, याद है ना, मशीनरी अकाउंट असेट्स होती है, ओपनिंग बैलेंस कहां आता है 2 में, क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा बाय, उसके बाद यहां क्या क्या आता है बेटा बाय बैंक, यदि सेल किया तो लॉस, यदि क्वेश्चन में हो तो मैं पूरा ही अकाउंट बना रही हूं, या डेप, 3 चीजें इधर आती है, सेल लॉस डेप, सेल लॉस डेप, और इधर क्या आता है परचेज, जिसके लिए हम बैंक लिखते हैं, और प्रॉफिट। ये हमारा मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है। कैसे याद करवाया मैंने, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल लॉस डेप, परचेज प्रॉफिट, सेल लॉस डेप, परचेज प्रॉफिट, इसमें से जो चीजें आपको मिल जाती हैं आप उन्हें लिखेंगे। तो मशीनरी अकाउंट। अच्छा, एक और बात, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है मैम, डेप्रिसिएशन के ऊपर वाली या डेप्रिसिएशन के नीचे वाली। तो बेटा ग्रॉस वैल्यू लिखनी है हमें बिफोर डेप्रिसिएशन, तो हम लिखेंगे 20 लाख ओपनिंग है और 26 लाख क्लोजिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या है, इसमें तो हिंट में भी वैसे दे रखा है आपको, और फिर हम क्या लिखेंगे डेप 40,000 जो हमने यहां से लिखा है, और प्रॉफिट 10,000, बस इसमें फिल कर दो, लॉस अगर प्रॉफिट हुआ है तो लॉस नहीं होगा, और आपने कितने में सेल किया है 50, तो 26 लाख 40,000 और 50,000, ये आपके टोटल होंगे 26,90,000। इसमें से आप 20 और 10 माइनस करेंगे तो आपका परचेस कितना आएगा बेटा 6,80,000। ये आया आपका परचेस। क्या आया आपका परचेस। अगर आप पहले अकाउंट मेंटेन कर लेते हो तो सवाल में जल्दी भी हो जाएगा और फटाफट आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहां पे फील करनी है। ये हमारा मशीनरी अकाउंट बन गया। अब एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया है तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमारी लाइबिलिटी होती है, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस 2 में ना आते हुए कहां आएगा, इधर बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। और ये जो डेप है आपने यहाँ पे जो असेट्स बेची है उसका जो ये डेप है ये यहाँ पे आएगा टू डेप ऑन सेल ऑफ मशीन 40,000। ओपनिंग और क्लोजिंग डेप आपको यहां से मिलेगा। ये माइनस का नहीं है, ब्रैकेट लगाया है क्योंकि वैल्यू में से डेप माइनस हो रहा है। तो 1 लाख और 2 लाख। ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 2 लाख। तो ये हो गया आपका 2,40,000। आप इसमें से 1 लाख माइनस करेंगे तो आपका ये जो डेप आया है वो करंट ईयर डेप आया है 1,40,000। करंट ईयर का डेप कितना है बेटा 1,40,000। ये जो करंट ईयर का डेप है ना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा।
ये वाला नहीं, क्योंकि ये वाला जो डेप है वो सिर्फ इस मशीन का है और ये 1,40,000 जो है वो पूरी मशीन का है, तो हमें पूरी मशीन का चाहिए। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये वाला डेप ना हो तो फिर हम इसी डेप को कंसीडर करते हैं, बट अभी इसके साथ हमारा ये वाला डेप निकला है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये वाला डेप जाएगा। तो हमारा वर्किंग नोट बन गया, मशीनरी अकाउंट बन गया और एक्यूमुलेटेड डेप। अब हमें स्टार्ट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आती है ए में? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या लिखते हैं? एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स। कितना है बेटा? 5 लाख। अब हम इसमें जोड़ेंगे ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक तो हमारा डेप्रिसिएशन है जो वहां से हमने निकाला, कितने का बेटा? 1,40,000। फिर लॉस होता, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स तो प्लस करते, लेकिन प्रॉफिट हुआ है तो माइनस होगा। फिर हमें चाहिए गुडविल रिटर्न ऑफ, तो लास्ट नोट्स टू अकाउंट में 6 नंबर पे देखो, पहले गुडविल थी 3 लाख की, बाद में हुई 2 लाख की, 3 लाख से 2 लाख, रिटर्न डाउन हुआ 1 लाख से, तो गुडविल राइट ऑफ 1 लाख। फिर और क्या चाहिए हमें? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000। यही मेन आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, गुडविल राइट ऑफ, पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट जो भी राइट ऑफ होती है, और हमारा डेप्रिसिएशन और लॉस। अब ये प्लस हुआ तो कितना होगा? 5, 6, 7,40,000 प्लस 60,000 और हो गया तो 8 लाख। इस 8 लाख में से नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होगी, जिसमें एक ही है हमारे पास, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए बेटा? 10,000। तो आया हमारा 7,90,000। ये हमारा क्या आया? एनपी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है, पूरा नाम लिखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हमें 2 चीजें प्लस करनी है और 2 चीजें माइनस। तो एड डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, और सेम इसका अपोजिट। तो डिक्रीज इन एसेट्स का अपोजिट इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस होगा, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हमें फील करना है, तो सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी में देखते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट यहां नहीं बल्कि फाइनेंसिंग में जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट को यहां लिखेंगे, यहां नहीं लिखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का प्लस और लास्ट ईयर का यहाँ पे माइनस होगा। तो करंट लायबिलिटी में मेरे पास कुछ नहीं है। अब आती हूं मैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में भी मेरे पास सिर्फ इन्वेंट्री है, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश इक्विवेलेंट है करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सिर्फ बचा क्या बेटा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले 1,30 की थी और बाद में हो गई है 2,60 की।
1,30,000 से आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेंट्री यहां आएगी 1,30,000। सिर्फ एक ही है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो तो ये 1,30,000 इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होता है? लेस। तो मैं इसमें से लेस कर दूं 6,60,000। इसे क्या बोलते हैं हम? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और लास्ट लेस टैक्स पेड। कौन सा वाला? प्रोविजन फॉर टैक्स, जो लास्ट ईयर का होगा। कौन सी ईयर का? लास्ट ईयर। कितना है क्वेश्चन में? प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर 1,65,000। 1,65,000 माइनस होगा, तो 6,60,000 में से 1,65,000 माइनस हुआ तो आया 4,95,000। 4,95,000 ये आया होगा कैश इनफ्लो। प्लस में आंसर आता तो हम क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए। यही आ रहा है आपका आंसर 4,95,000। बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही थोड़ी सी मेहनत करनी है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ये वाला मैं रब कर देती हूं, आप इसको पहले नोट डाउन कर लेना। अब हमारा, आप इसके नीचे ही लिखेंगे अब कौन सी एक्टिविटी? बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा। आपने कितने रुपए का परचेस किया? 680, और सेल कितने का हुआ? 50। तो पहले मैं सेल लिख लेती हूं, सेल ऑफ मशीनरी। पहले मेरे पास कितने पैसे आए? तो मेरे पास पहले आए 50,000, और मैंने परचेस कितने का किया? परचेस ऑफ मशीनरी, ये मेरे पास से पैसे जाएंगे 680। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, और जब हम कोई चीज बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी असेट्स है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी याद करो, मैंने दो चीजें बताई थी, एक फिक्स एसेट्स और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को भी आप फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 2 लाख के थे और बाद में कितने के हुए? 3 लाख। तो आपने 1 लाख से परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने से परचेज किया? 1 लाख। तो 7,80,000 माइनस के, उसमें से 50,000 प्लस के, तो 7,30,000 जो आया वो माइनस का आया, है ना। सिर्फ केवल फिक्स एसेट्स थी, इतने का परचेस और इतने का सेल, और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, पहले 2 लाख के थे, बाद में 3 लाख के, 1 लाख से वो भी परचेस किया। तो ये हमारा आंसर जो आया वो माइनस में आया है। तो हम क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बी, फिर बनेगा सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब कौन सी एक्टिविटी पाएंगे बेटा अपन? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लोन आता है। लोन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल 17 से 19, 2 लाख से आप शेयर्स इशू कर रहे हो, इशू ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स इंक्रीज होते हैं तो आपके पास पैसा आता है। कितने से शेयर इंक्रीज हुए? 2 लाख। ठीक है, पहले 17 लाख के थे और फिर कितने के हुए? 19 लाख। 2 लाख से आपके शेयर इशू हुए। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 4 लाख का था और फिर हुआ 5 लाख।
1 लाख से आपने डिबेंचर भी इशू किए, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख, और आपने इंटरेस्ट पे किया था डिबेंचर्स पे, तो आपके पास से पैसे जाएंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 60,000, तो ये प्लस में नहीं बल्कि किस में आएगा, माइनस में। और एक चीज और बची है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले 175 का था और फिर हो गया 170, मतलब आपका लोन कम हुआ है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होता है तो प्लस, और बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होता है तो माइनस। अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ है मतलब आपने पैसे लिए, और बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हुआ मतलब आपने पैसे दिए, आपके पास से पैसे गए। आपका लोन यदि कम हो रहा है तो आपने लोन का पेमेंट किया है, तो 175 से 170 हो रहा है, मतलब 5,000 रुपए से डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लेना कि हमने लोन का पैसा दिया, कितने रुपए, 5,000। तो फाइनली आंसर 2 और 1 3, 3 में से 60,000 गए, 2,40,000 और 5 और गए, 2,35,000। ये आंसर प्लस में आया होगा। सही है आंसर हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको हम क्या नाम देंगे, सी। अब तीनों एक्टिविटी को प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। पहली एक्टिविटी से आंसर प्लस में आया था, दूसरी एक्टिविटी से आंसर माइनस में आया था, और तीसरी एक्टिविटी से फिर प्लस में। तो हम प्लस माइनस करके देखेंगे कि हमारा नेट कैश इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज। 4,95,000 प्लस 2,35,000 प्लस 730, और ये 730 प्लस माइनस करने पे आंसर नील, 0। और ये तो गलत हो गया, नहीं, ये आंसर 0 आया है, मतलब आपका नेट कैश ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज, लेकिन आपका आगे का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको जोड़ना है। ठीक है, मैं इसे साफ कर देती हूं। तो देखिए, अगर आपका आंसर 0 है और आप उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश कितना है बेटा, क्वेश्चन में देखो 40,000, ओपनिंग बैलेंस कैश का है 40,000 प्लस करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 170। ठीक है, इसको मैं जोड़ती हूं तो होते 2,10,000। यहां मेरा आंसर क्या आया है, 0। 0 में मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश कितना है 40, और कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट किसका है, ये करंट इन्वेस्टमेंट, और ये कैश का मैंने क्या जोड़ा, ओपनिंग बैलेंस। तो कितना आ रहा है, 2,10,000। और यदि ये मैं चेक करूं तो क्लोजिंग बैलेंस कैश और करंट इन्वेस्टमेंट, तो क्लोजिंग बैलेंस कैश का है 70 और करंट इन्वेस्टमेंट का है 140। तो ये जोड़ने पर भी कितना आ रहा है, 2,10,000। क्या सिखाया मैंने, तीनों एक्टिविटीज के आंसर्स को प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं नेट कैश इंक्रीज या नेट कैश डिक्रीज। इसमें ना कैश इंक्रीज हुआ है और ना डिक्रीज। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सिर्फ इतना कि ये नेट कैश है 0, और इस 0 में आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और करंट इन्वेस्टमेंट का प्लस करेंगे। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आएगा 2,10,000, और यदि आप चेक करते हो तो क्लोजिंग बैलेंस भी कैश और करंट इन्वेस्टमेंट का यही है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, मतलब अगर आपको 6 मार्क्स की तैयारी करनी है तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से 2 से 3 बार करना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कहीं लग रहा है कि नहीं चीज समझ में नहीं आई है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा,
मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करना ही है, जरूरी है, क्योंकि आगे और वीडियोस हमें चाहिए। बाय।